नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका सियाराम एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आ रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। जानेंगे इस ग्रहण का सही समय क्या है, कहाँ कहाँ पर ये ग्रहण दिखाई देगा, किस रूप में दिखाई देगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जय सियाराम लिखकर जानकारी की शुरुआत करें। कुंडली विश्लेषण या डिटेल्स ना होने पर हस्तरेखा विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, सटीक और सरल समाधानों से अपनी मुसीबतों का अंत करें। तो आइए बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण दोस्तों भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो यह चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोकती है और उसमें से अपनी छाया बनाती है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस समय हानिकारक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो वातावरण को दूषित करती है और प्रत्येक जीव जंतु इसका प्रभाव झेलते हैं। दोस्तों, जैसे चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी तरह चंद्र ग्रहण की वजह से मानव समुदाय प्रभावित जरूर होता है और इसीलिए ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी प्रत्येक व्यक्ति को जरूर अपनानी चाहिए, विशेषकर बुजुर्गों को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को। आपका शरीर कमजोर रहता है, आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि बाकी लोगों को भी ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मंदिर के कपाट बंद रखने चाहिए। किसी भी मूर्ति को नहीं छूना है। ग्रहण के दौरान खाना पीना वर्जित रहता है और सोना भी वर्जित माना जाता है। ग्रहण के दौरान बना हुआ पदार्थ तुलसा जी से स्वच्छ किया जाता है या फिर आपको ग्रहण पर रखा गया सामान ग्रहण समाप्त होने के बाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रहण से पहले भी स्नान करें, ग्रहण के बाद भी स्नान करें। पूरे घर को ग्रहण के बाद गंगा जल के छिड़काव से स्वच्छ करें। घर के मंदिर की मूर्तियों को भी गंगा जल से स्नान करवाने के बाद फिर धूप बाती करें और फिर स्वच्छ भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करें। कम से कम इतनी चीजों को आपको जरूर ग्रहण के समय अपनाना चाहिए। जहां पर ग्रहण लगा है उन लोगों को इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम जहां ग्रहण लगा है, जिस देश में ग्रहण लगा है, वहां पर ये चीजें फॉलो जरूर करनी चाहिए। लेकिन जहां ग्रहण नहीं है, आप लोगों को सिर्फ मांगलिक कार्य ग्रहण के समय नहीं करने हैं। बाकी किसी नियम को अपनाने की जरूरत उन देशों में नहीं है जहां ग्रहण नहीं दिखेगा। तो आइए जानते हैं कहां ग्रहण दिखेगा और कहां ग्रहण नहीं दिखेगा। दोस्तों, इस बार खग्रास रूप में चंद्र ग्रहण उत्तरी दक्षिण अमेरिका में, यूरोप तथा दक्षिण अफ्रीका वह एशिया के महाद्वीपों के भाग में दिखाई देगा। इटली, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, क्यूबा, नाइजीरिया, स्पेन, चिली, ग्वाटेमाला, बेल्जियम, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पोर्चुगल में ये ग्रहण खग्रास रूप में दिखाई देगा। जबकि टर्की, इजिप्ट, हंगरी, ग्रीस और यूएस के हवाई आदि कुछ भागों में ये ग्रहण खंडग्रास रूप में भी दिखाई देगा। लेकिन भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में साल का दूसरा ग्रहण यानी कि पहले सूर्य ग्रहण आया था इसी महीने और अब चंद्र ग्रहण आ रहा है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके बावजूद भी इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसकी वजह से इस बार भारत में रह रहे लोगों को एक पल ऐसा है जिस समय सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत में रह रहे लोगों को एक पल ग्रहण का ऐसा है जो ज्यादा नकारात्मक है, जिसका प्रभाव जीव जंतु पर, पेड़ पौधों पर, मानव शरीर पर, प्रकृति पर जरूर पड़ेगा। इसलिए आपको भी कुछ सावधानियां हैं जो उस विशेष पल पर, उस विशेष टाइमिंग्स में आपको भी फॉलो करनी होगी। यानी कि दोस्तों, भारत में रह रहे लोगों को एक पल ऐसा है जिस समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। उस समय भारत में रह रहे लोगों को भी बीज मंत्र, चंद्र बीज मंत्र जरूर पढ़ना होगा। भारत में रह रहे लोगों को भी इस पल यात्रा को टालना होगा। भारत में रह रहे लोगों को भी उस विशेष पल पर आपको
विशेषकर पैसों का लेन देन, निवेश, कोई भी बड़ा फैसला या फिर परिवार में अनबन से बचना होगा। जरूरी ना हो तो उस दौरान घर से बाहर ना निकलें। इसलिए वीडियो के अंत में भारत के लिए अलग से वो समय बताऊंगी जब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी आपको किसी भी नियम को फॉलो नहीं करना है, ना ही कोई गर्भवती महिला के लिए कोई नियम है। भारत में हो तो आप पूरी तरीके से ग्रहण के पूरे समय सुरक्षित हो, लेकिन एक पल जो मैं आपको बताऊंगी उस समय में विशेषकर सोइएगा नहीं, कुछ भी मांगलिक संबंधित फैसले मत लीजिएगा। अभी बात करते हैं ग्रहण का सटीक समय। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग्स की बात करें तो इस बार का चंद्र ग्रहण लगभग 3.5 घंटे का होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा चंद्र ग्रहण का जो समय है वो लगभग 3.5 घंटे का है और इसमें से 1 घंटा ऐसा है जब भारत में रह रहे वासियों को भी ध्यान देना होगा। पहले बात करते हैं ग्रहण का समय। तो ये ग्रहण 16 मई 2022 को सुबह 7:58 पर शुरू होगा और सुबह 11:25 पर समाप्त होगा। लगभग ये 3.5 घंटे जो मैंने आपको समय सुबह 7:58 से 11:25 बताया है, ये भारत के समय के अनुसार है, IST। तो दोस्तों मेरा निवेदन है, जो भी लोग देश विदेश में रहते हैं, भारत के समय के अनुसार अपनी कंट्री का टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा। ग्रहण के समय विशेष सावधानियां जरूर बरतिएगा। लेकिन बात करें भारत में रह रहे लोगों को किस पल विशेष सावधानी बरतनी है। घर से बाहर जरूरी ना हो तो नहीं निकलना है, मांगलिक फैसले या पैसों का लेन देन नहीं करना है। जरूरी ना हो तो इस समय विशेषकर आपको सोना नहीं है। तबीयत खराब हो तो एक अलग बात है, नहीं तो कोशिश कीजिएगा इस समय बैठकर चंद्र बीज मंत्र जरूर पढ़ें। तो भारतवासियों, आपके लिए 16 मई 2022 सुबह 7:11 से 8:53 तक का समय चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा पीड़ित अवस्था में होगा। सुबह 7:11 से लेकर 8:53 तक कोई भी मांगलिक फैसला, मांगलिक कार्य, निवेश, परिवर्तन बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सके तो इस समय में चंद्र बीज मंत्र जरूर पढ़िएगा और दूध का दान करिएगा। तो ये था चंद्र ग्रहण साल 2022। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।